आज भारतीय भाषा दिवस मनाया जा रहा है। भारत में जो है कई भाषाएं हैं, उनको सभी भाषाओं को जो है सम्मान करना है। हमको सभी भाषाओं का हम सम्मान करेंगे। भाषाएं क्या करती हैं? लोगों को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, भाषा और विचारों का माध्यम भी है। अपनी बात हम आपसे कैसे कह रहे हैं? भाषा में कह रहे हैं। तो हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, मराठी हो सकती है। जितनी भाषाएं जो है हमारे संविधान में दी गई हैं वो सब भारतीय भाषाएं हैं। उसके बाद बोलियां भी हैं। तो भारतीय भाषा दिवस आज मना रहे हैं। और भारतीय भाषा दिवस विशेष इसलिए भी है कि आज सुब्रमण्यम भारती का जो है जन्मदिन है। तो सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। थोड़ा सा सुब्रमण्यम भारती के बारे में हम बता दे रहे हैं, उनको जान लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद निबंध प्रतियोगिता चार्ट जो आप लोगों को बताया गया है वो होता रहेगा। दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तब तक और भी आ जाएंगे, सूचना दी गई है तो और बच्चे आ जाएंगे। ये जान लीजिए कि तमिलनाडु के मूल निवासी थे, वहीं की पैदाइश थी इनकी सुब्रमण्यम भारती की। एत्तयापुरम तमिलनाडु का एक गांव है, वहीं जो है इनका सुब्रमण्यम भारती का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को। ठीक है, इनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम अय्यर था और माता का नाम लक्ष्मी अम्मल था। देखिए, जो दक्षिण भारत के नाम है थोड़ा अटपटे हैं, एक दो बार पढ़ोगे तब आएगा। तो इनका पिता का नाम चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम अय्यर और माता का नाम लक्ष्मी अम्मल था। इनकी पत्नी का नाम जो है चेल्लमल था। 1897 में इनकी शादी हुई थी और दो बच्चे थे, थंगमल भारती और शकुंतला भारती। अब ये इनको क्यों हम पढ़ें, क्यों जाने इनको? तो इनके बारे में अब जानेंगे तो जो महान व्यक्तित्व होता है उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। और ये तमिल के बहुत बड़े कवि थे, कविता लिखते थे। और इनकी कविताओं में, चूँकि भारत उस समय गुलाम था अंग्रेज़ों के, तो देश प्रेम पर कविताएं ये लिखते थे। ठीक है, तो कवि थे ये, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे। समाज में नारी सम्मान और जाति प्रथा का जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए हमेशा जीवन भर प्रयास रहे। और दुख की बात यह है कि मात्र ये जो है 38 साल के लगभग ही जीवित रहे। बहुत कम उम्र में इतनी रचनाएं कर गए। इसलिए भी हमारा धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे महापुरुष को याद करना। भले रविवार हो, कुछ भी हो, छुट्टी इसका कोई वो नहीं है, आप लोगों की एक छुट्टी मारी गई। लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसे लोगों के बारे में, उनके जन्मदिन पर विशेष हम मनाते हैं तो वो भाव कुछ आ जाएगा हमारे अंदर कि हमको भी उन्हीं के रास्ते पर चलना है। तो ये चीज़ और था जो हमेशा से उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो खाई है, उत्तर भारत का रहन सहन, पहनावा, खान पान, बोली भाषा अलग है और दक्षिण भारत की अलग है। दक्षिण भारत समुद्री किनारा भी पड़ जाता है और ये समतल एरिया है। तो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने के सेतु के रूप में ये रहे। हमेशा उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो वैचारिक मतभेद रहता था उसको भी ये दूर करने का सदा प्रयास करते रहे। पहली चीज़ ये हो गई। अब ये क्या किए कि जब शादी हो गई इनकी तो ये उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले आए? बनारस आ गए। उस समय बनारस काशी उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बनारस आ गए और बनारस आए पढ़े लिखे। और इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित एक थे बहन निवेदिता से, भगनी निवेदिता, महर्षि अरविंद और वंदे मातरम गीत। तीन चीज़ों से ये बहुत प्रभावित थे, क्योंकि भगनी निवेदिता अरविंद के आश्रम में ही रहती थी। महर्षि अरविंद किसी दिन हम जब पढ़ाएंगे, इतिहास में कक्षा 8 में हमने पढ़ाया है महर्षि अरविंद को। तो जेल में उनको कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे और पांडिचेरी में उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था। बहन निवेदिता वहीं जो है विदेश की थी, वो आकर के वहाँ रहने लगी थी। इनसे प्रभावित थे। तब जब बनारस की उच्च शिक्षाएँ पूरी किए तो 1908 ईस्वी में ये 10 साल के लिए पांडिचेरी चले गए और पूरा वनवासी की तरह अपना जीवन बिताया। जब वहाँ पांडिचेरी से लौटे ये तो 20 नवंबर 1918 को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए एकदम से सक्रिय हो गए और ये जेल चले गए। जेल से छूट करके आए तो अपना स्वतंत्र लेखन का कार्य करते रहे। और इनकी दो रचनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक स्वदेश गीतांगल है
वो स्वदेश गीत है, देश प्रेम का गीत है, 1908 में लिखा है। और जन्मभूमि एक रचना है उनकी, काव्य है, 1909 में लिखा है। एक कविता में इन्होंने कहा है कि भारत का जाप करो, यानी भारत माता के सच्चे पुजारी भी इनको हम कह सकते हैं। जब अपनी कविता में कह रहे हैं कि भारत का जाप करो, तो इसका भी मतलब यह है कि ये चाहते थे कि हमारा देश बहुत उन्नति करे। और अंग्रेज़ों की गुलामी को पाप कहा है इन्होंने, ठीक है। अपनी कविताओं में अंग्रेज़ों की गुलामी को इन्होंने पाप कहा है। और इनकी कविता का मुख्य विषय था कि आज़ादी चाहिए हमको, हैं, वैचारिक आज़ादी हो और स्वतंत्रता मिले अंग्रेज़ों से, विचारों से हम स्वतंत्र हो जाएं। ये सारी चीज़ें इनकी कुल रचनाएं 25 के लगभग हैं, और भी होंगी, लेकिन जो प्रमाणिक हैं 25 रचनाएं हैं। तो ये रहा इनके बारे में मोटा मोटा। इनको उपनाम महाकवि भारतीयर के नाम से जानते थे। तो तमिल से को पैदा हो करके और बनारस आ करके पांडिचेरी जाना, यानी पूरे उत्तर भारत, पूरे भारत का उत्तर और दक्षिण दोनों मिला करके पूरे भारत का भ्रमण करना और अपने अपने कर्मों से, अपने उससे जो है अपना नाम अमर कर जाना। इसलिए जो है इनको आज हम याद कर रहे हैं, भारतीय भाषा दिवस के रूप में मना रहे हैं कि भाषाएं भी बाधा ना बने किसी राज्य की, किसी देश की उन्नति में। भाषाएं कैसे महत्व योगदान देती हैं, क्या उनके तरीके हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोग अभी इसको भी चर्चा कर लेंगे कि भाषाएं क्या, जैसे अपने यहाँ हिंदी बोली जाती है, बिहार में बिहारी या मैथिली बोली जाती है। तो इन भाषाओं का भी अपना एक बड़ा अच्छा जो है वो है संग्रह है, और उनका शब्दावली है अच्छी और परिनिष्ठित जो है